ओके, तो अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करने वाले हैं यहाँ पे हम। विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस our demand for the energy increases day by day, our lifestyle also changing. We use machines to do more and more of our task. Our basic requirements are also increasing as industrialization improves our living standard. ओके, तो देखो इसमें तो ये जो पैराग्राफ है उसमें कोई नई बात नहीं है। एक सेकंड चालू रखना। ओके, तो ये जो पैराग्राफ था उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। एक सेकंड। तो देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ओके, तो विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, विद टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखो जैसे जैसे हमको मालूम है कि देयर इज द ओवर पॉपुलेशन, ये हमने देखा था। कब देखा था हमने ओवर पॉपुलेशन? एसएफ में दिखाया हमने, कितने बढ़ गए हम लोग। इंडिया तो पर्टिकुलरली बढ़ता ही जा रहा है। तो यदि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी, एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, बढ़ती जाएगी। एग्री और नॉट? आप सोचो ना, खुद सोचो। जैसे जैसे नंबर ऑफ ह्यूमंस बढ़ेंगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। उसमें कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे यही हुआ, इसलिए हमको हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए कौन सी तरफ जाना पड़ा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ जाना पड़ा। तो आगे देखते हैं। ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट और अदर एल्डर हाउ डिड दे गो टू स्कूल। डेफिनेटली दे गो टू स्कूल आइदर बाय द साइकिल, है ना, साइकिल का यूज करके जाते थे। साइकिल भी वैसे तो उस टाइम पे नहीं होगी। ओके, दे यूज्ड टू गो, मतलब चल के ही जाते थे मोस्टली तो यार, ठीक है। या तो फिर एक एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था तो दे यूज्ड टू यूज बुलेट कार्ट, है ना, बुलक कार्ट। आगे ऐसे दो बुलक होते हैं, बैलगाड़ी, है ना, उसकी मदद से जाते थे। हाउ डिड दे गेट वाटर फॉर देयर डेली नीड व्हेन दे वर यंग। ऐसा तो था नहीं कि अभी अभी देखो, अभी हम क्या करते हैं, यदि हम मोस्टली हम सबके घर में क्या होता है, मोटर होती है। क्योंकि हम घर पे ही ऐसे जमीन के अंदर, ऐसे ग्राउंड के अंदर ऐसे गड्ढा खोदते हैं और हमने मोटर अंदर डाल दी होती है। और जैसे ही एक स्विच ऑन करते हैं ना, सीधा पानी अपनी टंकी में, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि उस टाइम क्या था, या तो वो हेड पंप होते थे, मतलब आपको हाथ से ऐसे ऐसे करके पानी निकालने, ठीक है। तो देखो अभी क्या होता है, अभी हम सीधे घर में ही हमारे पंप है, तो क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना। यदि वहां पे मोटर आती है, पानी निकालने के लिए मोटर आती है, तो कहने का मतलब यही है पैराग्राफ में कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी। ओके, व्हाट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिड द यूज, क्या करते बेचारे के पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं था, उसी का तो रीजन है इतनी पॉपुलेशन हुई। ओके, समझ गए होगे आप लोग क्या बोल रहा हूँ। अभी एंटरटेनमेंट के बहुत ज्यादा सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ओके, कंपेयर द अबाउ आंसर विथ हाउ यू डू दिस टास्क नाउ। Is there a difference? If yes, in which case more energy from external sources is consumed? As our demand for the energy increases, we need to look for the more and more sources of energy. सीधी बात है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, उसके दो रीजन है। इसके ऊपर ऐसा बोल सकते हैं, नंबर पहला रीजन क्या, मॉडर्नाइजेशन। हम सब लोग मॉडर्न हो गए, देखो मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। ये दो रीजन सबसे मेन है जिसके कारण क्या हुआ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो उसके अलग अलग सोर्सेज भी तो हमको सर्च करने पड़ेंगे ना कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज हमको सर्च करने पड़ेंगे। ओके, तो वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज द अवेलेबल और नॉन सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड ऑल्सो टुक अ न्यू रिसोर्सेज। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है बता रहा हूँ आपको। हमारे पास दो ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए। एक ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, जो भी एनर्जी के सोर्सेज, जो भी एनर्जी के सोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी अवेलेबल है,
ऑलरेडी अवेलेबल है उसी को इम्प्रूव करो। क्या करो? उसी को इम्प्रूव करो, जिससे कि उसी में से हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। एग्री और नॉट? और दूसरा ऑप्शन क्या है? नए नए एनर्जी के सोर्सेस ढूंढो, नए एनर्जी के सोर्सेज जो है वो सर्च करो। एग्री और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप खुद सोचो, यही दो ऑप्शन बचेगा ना, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप सोचो, यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे। क्या? या तो आप कम मार्क्स से कॉम्प्रोमाइज कर लो, या तो आप कुछ ऐसा करो कि आप एग्जाम में अच्छे से चोरी कर पाओ, तभी तो मार्क्स आएंगे ना। ये दो ऑप्शन आपके पास बचेंगे। तो बस यहाँ पे ऐसे ऑप्शन सोचो। एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी, क्यों बढ़ी? ये दो रीजन। मॉडर्नाइजेशन, सबको मॉडर्न मॉडर्न बनना है, सबको, है ना? सबको मॉडर्न बनना है। बाजू वाले घर में मान लो कि कुछ बड़ा कुछ आया तो वी ऑल्सो वांट इन अवर हाउस। तो ये मॉडर्नाइजेशन इसी को बोलते हैं ना, कंपैरिजन, है ना? उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कोरोना से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये सब के कारण एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। और यदि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो दो ऑप्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। कौन सा? जो हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल है उसी को बेहतर बनाओ, मतलब कि इम्प्रूव करो, और नए सोर्सेज जो है उसको ढूंढो। समझ में आ रहा है? हम नए नए सोर्सेज ढूंढते रहते, ठीक है, नए नए सोर्सेज ढूंढते रहते। Any new source of energy we seek to exploit would need specific device developed with that source of mind। सीधी बात है। यदि हमने मान लो कि कोई नया नया सोर्स हमने ढूंढ लिया एनर्जी का, तो उसके साथ साथ हमको क्या करना पड़ेगा? एक नई डिवाइस भी तो चाहिए ना। आप सोचो, मैं चलो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसके बारे में। इसके बारे में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप में से कई बोल स्टूडेंट ने, मतलब ये देव बार बार मेरे को पूछते रहता है कि सर ऐसा हो सकता है कि मतलब हाइड्रोजन से कार बने, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं ना। आपको मालूम है हाइड्रोजन जो है ना H2, ये बहुत ही पावरफुल फ्यूल है। उसके जो आपको मैंने बोला था कैलोरीफिक वैल्यू, ऐसा एक मैंने वर्ड समझाया था आपको, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही अच्छी है हाइड्रोजन फ्यूल की। ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन की मदद से हम कार बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, डेफिनेटली कार और व्हीकल बना सकते हैं। बट उसके लिए हमको क्या सर्च करना पड़ेगा? न्यू डिवाइस भी सर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे यही लिखा है, देखो, we shall now look at some of the list resource sources of energy that we seek to tap and the technology designed to capture and store energy from that source। ठीक है, मतलब अभी हम कौन से सोर्स की बात करने वाले हैं? we shall now look at the some latest sources of energy, latest which is non conventional, latest, conventional नहीं, latest, ठीक है, लेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अभी हम बात करने वाले हैं, जो कि हमने अभी अभी ढूंढे हैं। लेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसकी अभी हम बात करने वाले हैं, लेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से है वो। सोलर एनर्जी, ठीक है। हाँ, अभी आपको लगेगा सर सोलर एनर्जी तो बहुत समय से यूज कर रहे हैं ना। हाँ सही है, बट उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हमने करना स्टार्ट कर दिया। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन समझना, देखो, the sun has been radiating an enormous amount of energy at present rate of nearly 5 billion years, ठीक है, and will continue radiating at the same rate for about 5 billion year from now। what is the billion? इसका मतलब क्या है? देखो, ये अपनी अर्थ है, तो यहाँ पे जो सन है ना, वो कंटिन्यूअसली हमको एनर्जी दे रहा है। कितने साल से? 5 बिलियन ईयर से। 5 बिलियन, आपको मालूम होगा 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। और 1 बिलियन कितना होता है? 10 करोड़। कितना होता है? 10 करोड़। तो 5 बिलियन मतलब कितना हो गया? 50 करोड़। तो इतने साल से सन हमको कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहा है। एक दिन भी सन ने अपनी एनर्जी कम नहीं की, और आगे भी उतने साल तक देता रहेगा। ठीक है, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेस द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर। Nearly half of it is absorbed while passing through the atmosphere and the rest reaches the earth surface। समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये समझना, मैं बोल रहा हूँ only a small part of solar energy reaches the outer layer of the earth atmosphere। एक सेकंड चालू रखना। ये राग, अच्छा ओके, राघव। ओके, तो only a small part of solar energy reaches the outer layer of earth atmosphere। Nearly half of it is absorbed while passing through the atmosphere and the rest reaches the earth surface। समझना, मतलब इसका मतलब समझना। देखो, जैसे कि ये अपनी अर्थ है,
और यहाँ एक बड़ा सन, ठीक है। तो सन में से तो कितनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी सोचो आप, ठीक है। सन में से तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी, देखो यहाँ सन से एनर्जी यहाँ जा रही है, 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 यहाँ जा रही है। पूरा जो अपने सोलर सिस्टम है हर जगह पे एनर्जी जाएगी ना, तो उसमें से बहुत कम एनर्जी कहाँ पे आती है, अर्थ के एटमोसफियर। ये अर्थ का एटमोसफियर, ये वाला, ये अर्थ का एटमोसफियर है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कि टोटल एनर्जी सन ने 100 जूल टोटल एनर्जी निकाली, इतनी कम नहीं होती, बट मान लो उसमें से सिर्फ 1 या 2 जूल कहाँ आती है, अर्थ के एटमोसफियर में। थोड़ी बहुत अर्थ के एटमोसफियर में एब्जॉर्ब हो जाती है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। और उससे भी कम जो बची ना, वो कहाँ आती है, अर्थ की सरफेस पे आती है, सतह पे आती है। समझ में आया इसका मतलब, समझ में आया? ठीक है। तो नियरली हाफ ऑफ इट इज एब्जॉर्ब व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड द रेस्ट रीचेस द अर्थ सरफेस। बट वो भी है ना, जो थोड़ी आती है ना, वो भी बहुत कुछ बहुत ज्यादा है हमारे लिए, बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे लिए तो वो भी बहुत ज्यादा है। चलो, तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में वही लिखा है कि उसका मतलब क्या है, वो कितनी है, ठीक है। मैंने बोला आपके कि बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मतलब कितनी, ये समझते हो? ओके, समझना ध्यान से, देखो। और इंडिया की बात करें, इंडिया इज लकी टू रिसीव सोलर एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। हमको मालूम है ना, इंडिया में आप देखो पूरे ऑलमोस्ट 12 महीने क्या होता है, सन तो होता ही है अपने यहाँ पे, है ना। बहुत ही कम समय ऐसा होता है जहाँ पे बारिश होती है, बाकी हर जगह में सन होता ही है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग द ईयर इंडिया रिसीव्स द एनर्जी इक्विवेलेंट टू मोर देन 5 ट्रिलियन किलोवाट आवर। कितनी? 5 ट्रिलियन, ठीक है। 5 ट्रिलियन, मिलियन होता है, बिलियन, मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। ओके, आई टोल्ड यू 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब कितना, एज पर इंडियन के हिसाब से 10 लाख। ओके, देन 1 बिलियन मतलब कितना, 10 करोड़। ऐसे ही 1 ट्रिलियन कितना होता है, 10 अरब। अरब समझते हो ना, 10 अरब कितने होते हैं, तो 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर एनर्जी। अभी किलोवाट आवर, यू नो दैट एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर, याद करो, आपको मैंने बताया था। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इन देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। उसमें ये जो पावर है उसका यूनिट क्या होता है, वॉट या किलोवाट। यहाँ पे मैंने ले लिया किलोवाट। और समय का यूनिट नॉर्मली क्या होता है, सेकंड। मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, आवर ले लिया। तो ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन, उसका भी यूनिट क्या होता है, किलोवाट इंटू आवर ही होता है। समझ में आ रहा है? और वर्क डन का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है ना। जो भी 9th में मेरे पास पढ़े होंगे उनको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। मतलब कि इतनी एनर्जी आती है सन की तरफ से, 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। अंडर क्लियर स्काई कंडीशन द डेली एवरेज वेरीज फ्रॉम 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर, अर्थ के ऊपर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना, मान लो कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, ये हाथ होता है ना, अपना हाथ ऐसा करो तो दिखता है ना, उतना होता है 1 मीटर। तो मान लो कि ये 1 मीटर है और 1 मीटर ये है, तो ये कितना एरिया हो गया, मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया ये। तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी एनर्जी आती है, 4 to 7 किलोवाट आवर। आप समझते हो 4 to 7 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? ये जो अपना एसी है ना, एसी, और ये एवरेज डेली, डेली रोज, पर डे, यहाँ पे लिख दो पर डे। आपको मालूम है कितना होता है, 4 to 7 किलोवाट आवर। आपका जो एसी होता है ना, एसी, एसी का यूनिट कितना होता है मालूम है? एसी होता है कुछ 1.5 किलोवाट आवर का होता है। एसी 1.5 किलोवाट आवर का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मान लो कि हमने, समझना, हमने 4 घंटा एसी चलाया तो कितना यूज किया हमने, 6 किलोवाट आवर यूज किया ना। समझ में आ रहा है? तो उतनी एनर्जी तो हमको सन की तरफ से कहाँ कहाँ से मिल जाती है, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से मिल जाती है। देखो, समझ में आ रहा है? लॉजिक समझो, आप दोनों का लॉजिक समझो। एसी जो होता है वो 1.5 किलोवाट आवर का होता है, आपके घर पे होता है ना, उसके ऊपर ऐसा लिखा होता है 1500 वाट, 1500 किलोवाट, मतलब वही हुआ उसका मतलब, ठीक है। ऐसा होता है, समझना, ठीक है। सॉरी, 1.5 किलोवाट आवर ऐसा होता है। ओके, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, मतलब इतनी एनर्जी हमको मिल जाएगी 1 मीटर स्क्वायर से ही मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, आगे बढ़ते हैं। The solar energy reaching unit area at outer edge of the Earth atmosphere exposed particularly to the rays of the sun at average distance between the sun and the Earth is known as the solar constant. ठीक है, what is solar constant समझना। The solar energy reaching the unit area,
at outer edge of Earth's surface, which is Earth atmosphere, which is exposed perpendicularly to the rays of the sun. At the average distance between the sun and the Earth is known as solar constant. मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ, समझना होगा सोलर कांस्टेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझने के लिए, ठीक है समझना, वैसे जरूरत नहीं है बट फिर भी समझ लेना। एक सेकेंड, समझना इसका मतलब समझना, द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया, देखो समझना, ये मान लो कि अर्थ, अर्थ में इस तरफ इस बार ऐसे करो, चलो ये अर्थ है, समझना है ऐसे, और यहाँ से सन के रेस आ रहे हैं, ठीक है। सोलर कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, किसका मतलब समझ रहे हैं, सोलर कांस्टेंट का मतलब क्या है वो समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो कि ये सन के रेस ऐसे आ रहा है, ये सारे के सारे क्या है, सन के रेस, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेस फ्रॉम सन। अभी समझना, देखो द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया, ठीक है, तो यूनिट एरिया यहाँ पे लेना है, यूनिट एरिया समझ में आ गया ना। अभी ऐसे एक एरिया बनाना है, ठीक है, जैसे जिसका एरिया कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, यूनिट एरिया, समझना है। तो देखो द सोलर एनर्जी रीचिंग द यूनिट एरिया कहाँ पे, तो एट आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, ये अर्थ का एटमोस्फियर है ना, ये देखो ये सब अर्थ का एटमोस्फियर है, ये अर्थ का एटमोस्फेयर है, ये सब अर्थ का एटमोस्फेयर, ये पूरा का पूरा है ना। तो उसके बाहर, उसके आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर कैसा, विच इज एक्सपोज परपेंडिकुलरली टू द रे ऑफ द सन, समझ में आ रहा है, वो है ना जो सन के रे है उससे परपेंडिकुलरली एक्सपोज होना चाहिए, जो एरिया है ना ये एरिया, वो सन के रे से परपेंडिकुलर एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर सन रे एट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, और कहाँ पे सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वहां पे, देखो आपको मालूम होगा ना, ये अर्थ है ना परफेक्टली ऐसा नहीं, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं, थोड़ी ऐसी, तो कई बार ये सन जो होगा उससे डिस्टेंस अर्थ का बढ़ेगा, कई बार कम होगा, तो एवरेज डिस्टेंस लेना है, उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, ये समझना टफ है और वे पूछते भी नहीं, मेरे को लगा कि कर दोगे बट थोड़ा टफ ज्यादा ही है, मत करो, ये चलेगा, सोलर कांस्टेंट नहीं करना चलेगा। इट इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलोजूल पर सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आती है, 1.4 किलोजूल एनर्जी आती है पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, फिर से बोल रहा हूँ अगेन, पर स्क्वायर मीटर मतलब कि इतना एरिया होता है, ठीक है, इतने एरिया में पर स्क्वायर मीटर, ये मेरा 1 मीटर है और ये भी मेरा 1 मीटर है, उतने एरिया में एक सेकेंड में कितनी एनर्जी आती है, 1.4 किलो जूल, 1.4 किलो जूल एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और देखो किलो जूल पर सेकंड को ये क्या बोलते हैं, किलोवाट, क्या बोलते हैं किलोवाट, ये आपने पढ़ा होगा पावर का चैप्टर 9 में, अच्छे तो पता होगा आपको, मालूम, याद करो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, नीचे समय का क्या होता है, सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, याद करो, वॉट बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1.4 किलो जूल, नीचे यहाँ पे मीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेकंड, और ये जो है ना इतना किलो जूल पर सेकंड, उसको क्या बोलेंगे हम, वॉट बोलेंगे, उसी को वॉट बोलेंगे, तो ये हो गया मेरा 1.4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे किलो है तो यहाँ पे किलो वॉट आएगा, देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना, मतलब इतनी एनर्जी आती है सन में से, इंडिया में पर्टिकुलरली, ठीक है। तो हम, हमारे पास अच्छी बात मालूम है क्या है, ये एनर्जी जो आती है ना उसको हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से। आप सोचो कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ एनर्जी की, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ एनर्जी की, कम रिक्वायरमेंट थोड़ी है, एक तो हम बढ़ रहे हैं, डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। यदि हमने, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है उसका, क्या करो, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख जाओ, ठीक है, देव मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च दैट कैन बी डन, यदि ये कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व, बिकॉज देखो सन की एनर्जी एकदम फ्रीली मिलती है, एब्यूडेंट अमाउंट में है, और कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी है, देखो आप बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बोला ना 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा ना,
उसमें से कितनी मिल रही है, देखो यहाँ पे लिखा है 4 to 7 किलोवाट आवर, और मैंने आपको समझाया अपने घर में जो एसी होता है 1500 किलोवाट का होता है, ठीक है, 1500 किलोवाट का होता है, 1.5 किलोवाट का होता है। तो ये कोई कम एनर्जी नहीं। यदि उतनी एनर्जी आपने स्टोर कर दी जो सन में से आ रही है कंटिन्यूअसली, 4 घंटे स्टोर कर दी, तो 4 घंटे में का एसी चल जाएगा आपका। नहीं, 1 घंटे सर स्टोर कर दी, 1 घंटे स्टोर कर दी तो 4 घंटे का एसी चल जाएगा आपका। तो ये मजाक थोड़ी है। आप सोचो, आपने कुछ भी करके आपने सन एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, आपने कोई ऐसे टेक्नोलॉजी ऐसी डिवाइस बना दी, तो आपकी एनर्जी की जो प्रॉब्लम है, हमारी एनर्जी की कटौती होती है ना, कई बार लाइट पावर कट कर देते, ये कर देते, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, एनर्जी की प्राइस भी कम हो जाएंगे। आप बहुत बड़ी एक बोलते हैं ना, हेल्प कर दोगे आप मानव जात को, ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ी हेल्प कर दोगे यदि आपने ऐसा कुछ रिसर्च कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडिया, आप साइंस पढ़ते हो तो हमेशा मार्क के बारे में मत सोचो, मार्क्स तो आने ही वाले, बट ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडिया लाओ, ये बहुत बड़ा एक चांस है आपके लिए। यस देव, यू वांट टू आस्क समथिंग? સર એક સોલાર પેનલ બનાવ્યું છે, એનાથી વરસાદમાં બી ઇલેક્ટ્રિસિટી મળે. વરસાદ એટલે બનાવી છે એટલે તે બનાવી છે કે ઓલરેડી આવી ગઈ છે? હા એમ નહીં, એક છે, એક સાયન્ટિસ્ટે બનાવી છે. વરસાદમાં કઈ રીતે બને? જે વરસાદમાં પોલ્યુશનથી જે પાર્ટિકલ્સ એરમાં હોય ને હા એ પાણીમાં જાય, અને એ નેગેટિવ હોય, મતલબ હા નેગેટિવ ચાર્જ હોય એમનામાં, હા અને એ જે આ પેનલ ઉપર પડે ને અને હમ, નીચે પોઝિટિવ ચાર્જ હોય, તો બરાબર એવું કંઈક પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ ક્રિએટ થાય અને બરાબર કંઈક બરાબર કરંટ ફ્લો થાય એવું બરાબર સાંભળેલું મેં. બરાબર. બસ તો જો આવું કંઈક ક્રિએટિવ કરવાનું છે હવે. બરાબર છે, આવો વિડીયો જોતો રહે. સ્પેશિયલી તારો ખરેખર બહુ સારો ઇન્ટરેસ્ટ છે આ બધામાં, અને એવું હોવું જ જોઈએ, સારું કહેવાય, માઇન્ડસેટ બહુ સારું છે, હોવું જ જોઈએ. તો આવું કંઈક કરવાનું, બરાબર કે નહીં? એટલે કંઈક ઇન્વેન્ટ કરો આવું કંઈક, કારણ કે સન એનર્જી એટલી બધી આપણને મળે છે, એનું जो आपने उसका हमने यूटिलाइज कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व, एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, ओके। देखो, टू टेक 2 कॉनिकल फ्लास्क, इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, टेक 2 कॉनिकल फ्लास्क्स एंड पेंट वन वाइट एंड अदर ब्लैक। अभी इसमें तो ये देखो एकदम छोटे बच्चे वाली बात कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे कि कुछ नया नया इन्वेंट करो, और ये छोटे बच्चे जैसी बात कर रहे हैं। आपको मालूम है ना यार, आपको मालूम है कि समर जो होता है ना, उसमें कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? ब्लैक। देखो छोटे सबको मालूम है, छोटे से छोटे बच्चों को भी मालूम होगा, ये तो इतना सिंपल है ना। क्यों? बिकॉज यदि आपने ब्लैक ब्लैक कलर के कपड़े पहने आपने, मान लो, तो क्या होगा? वॉट द ब्लैक कलर डज, वॉट द, हाँ, इट एब्जॉर्ब द सन रेज, है ना। तो कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए? व्हाइट, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द सन रेज। बस तो यहाँ पे ये लिखा है देखो, ओके। Which one is hotter? You could also measure the temperature of the water in the 2 conical flasks। तो आपको 2 conical flask लेने हैं, ठीक है। एक का कलर कौन सा रखना है आपको? ब्लैक रखना है। दूसरे का कलर कौन सा रखना है आपको? व्हाइट रखना है। बस तो खत्म। ब्लैक होगा उसका टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा। व्हाइट वाले के अंदर जो पानी होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच दिस फाइंडिंग कुड बी यूज्ड इन योर डेली लाइफ? यस, समझ में आ रहा है? देखो, आपने मान लो कि ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि आपने जब ब्लैक कलर का फ्लास्क रखा और व्हाइट कलर का फ्लास्क रखा आपने, तो दोनों में से किसमें आपको पानी ज्यादा मिला, गर्म हो गया? ब्लैक में ज्यादा गर्म हो गया कि नहीं हुआ? तो क्या हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं? तो आंसर है ऑफकोर्स कर सकते हैं इसका यूटिलाइज। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये ब्लैक कलर का फ्लास्क है मान लो, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का है, ये परफेक्टली व्हाइट कलर है, ठीक है, ये व्हाइट कलर है। तो ऑफकोर्स ब्लैक और व्हाइट, हाँ, ये ग्रेड से लग रहा होगा, बट ये इसमें पानी ज्यादा गर्म होगा, इसमें जो है ना पानी कैसा होगा, ज्यादा गर्म हो जाएगा कंपेयर टू ये, इसमें इतना गर्म होगा नहीं, इसमें लिटिल बिट कोल्ड रहेगा पानी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? तो आप जब छोटे से थे तब से आपने ये किया है, सोलार कुकर बनाया है, बनाया कि नहीं बनाया? मैंने आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए बोला था, या आप लोगों ने फिगर अभी भी ड्रॉ नहीं की? फिगर आपको ड्रॉ करनी है और मेरे को सेंड करनी है, समझ आइए, फिगर आपको करनी है ड्रॉ और सेंड करनी है। और फिगर ड्रॉ करने में कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। देखो, पहले ऐसा करो, ऐसे एक रेक्टेंगल बना दो, है ना, फिर ऐसे लाइन करो, इसके पैरेलल यहाँ पे ऐसे लाइन करो, और यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है, सिंपल है। और जैसे यहाँ पे किया उसे ऐसे ही पीछे करो, यहाँ पे पीछे करो, ऐसे ही, ठीक है। देखो जितनी लाइन लाइन है उतनी लाइन यहाँ से ऐसे लाओ, ये ऐसे कर, देखो लग रहा है कुछ बॉक्स ऐसा लग रहा है? बस अभी ऊपर भी ऐसा ही करना है हमको, यहाँ और कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है। इतना इतना इंक्लिनेशन रखो यहाँ पे, इतना इंक्लिनेशन यहाँ पे रखा, तो उतना ही इंक्लिनेशन पैरेलल यहाँ रखो, और फिर यहाँ से ऐसे लग रहा है बॉक्स ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे बॉक्स को बंद करने के लिए ये बस ऐसे कर दो, देखो यहाँ पे, खत्म बात। कितना सिंपल है, देखो कुछ टफ नहीं है इसमें। और फिर यहाँ पे कुछ बॉक्स ऐसा बता दो ऐसे करके,
खाने का बॉक्स बता दो बस खत्म, है ना। बस ये नहीं दिखेगा ना, बिकॉज अंदर है, दिखेगा नहीं हमको, पूरा नहीं दिखेगा। अब ऐसा मत सोचो सर पूरा क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा पूरा ये हमको। हाँ, और यहाँ पे क्या लगाना है, मिरर लगाना है यहाँ पे, ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या लगा दो, मिरर लगा दो यहाँ पे आप। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? और उससे क्या होगा, ये जो देखो यहाँ से जब रे आएंगे, सन के रे यहाँ पे आएंगे, ऐसे आपको मालूम है क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो क्या होगा, तो मान लो कि यहाँ से ऐसे सन के रे आए, हाँ बोलो। कोई भी मिरर लगा, हाँ कोई भी मिरर लगा सकते हैं, करके लगाए नहीं, प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करना है बस। देखो ये सन रे आया ना यहाँ पे, उसको ऐसे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से सन रे आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, ठीक है। तो ये सन रे यहाँ टकराएंगे और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाएंगे, अंदर जाए ऐसा करना है। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स लगा सकते हो, प्लेन कोई भी लगा सकते हो, कॉन्केव भी लगा सकते हो, कॉन्वेक्स मत लगाओ। कॉन्केव कन्वर्जिंग होता है ना, कॉन्केव तो डाइवर्स करता है ना, कॉन्केव ऐसा वाला है ना, देखो ऐसा वाला लगा सकते हो, ठीक है। हाँ, कॉन्केव क्या करेगा, यहाँ से आएगा रे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा ना वापस, ऐसे कन्वर्ट करेगा ना वो। जबकि ये ऐसा होगा मान लो, तो ये तो यहाँ पे आएंगे तो डाइवर्ट जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है, कन्वर्ट करना, वो कन्वर्ट करना है ना। बस वो लगा दो यहाँ पे। और ये इसका इसका जो पूरा कलर है ना अंदर, ये अंदर पूरा कैसे, कौन से कलर का रखना है अंदर, ऐसे ये वाला अंदर की सरफेस कौन सी रखनी है, ब्लैक कलर, कौन सी सरफेस कौन से कलर की रखनी है, ब्लैक कलर की, ठीक है। और ये जो मटेरियल है ना, यहाँ पे थर्मोकोल लगा देना है हर जगह पे, चारों तरफ। बिकॉज थर्मोकोल जो है ना, उसमें से क्या होगा, एक बार जो हीट अंदर ट्रैप हो जाएगी वो बाहर जा पाएगी नहीं, आपको मालूम होगा, है ना। और या तो फिर ग्लास लगा दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लोगों ने ग्लास यूज किया है, बिकॉज ये जो है ना ग्लास, थर्मोकोल, ये सब क्या है, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। याद करो मैंने एक बोला था आपको, लीड, याद करो लीड, याद है आपको लीड, मैंने बोला था लीड इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये डेफिनेटली यू कैन आल्सो यूज लीड ओवर हियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, लीड भी आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है, बिकॉज एक बार लीड से क्या होगा, एक बार जो आपकी हीट अंदर चली गई ना, फिर वो बाहर जा पाएगी नहीं, और आपका सोलर कुकर तैयार हो जाएगा। मार्केट में कितने का मिलता है, अराउंड इतने का मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इज इट, किसी के पास है, किसी के घर में है, हेली के घर में, मुझे मालूम है, हेली ने एक बार बोला था, बट हेली आज है नहीं। तो किसी के घर में होगा तो इतने का आता है, कुछ 1500-1600 तक का आता है, इतने का आता है। हाँ, सोलर कुकर हम बना सकते हैं बराबर, बट वो एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट ज़्यादा होता है, और उसमें तो खाना पक जाता है अच्छे से, और वो टेस्टी भी होता है। ऐसा मैंने तो कभी टेस्ट नहीं किया, बट बोलते हैं तो वो चावल उसमें पकाते हैं ना, तो वो टेस्टी लगता है, बिकॉज उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं उसमें, ये आपको पढ़ा है आप लोगों ने ना, न्यूट्रिशन वगैरह उसमें मेंटेन रहते हैं। तो देखो ये तो एकदम छोटी बात कर दी इन लोगों ने, छोटी बात मतलब कि छोटे लेवल की बात कर दी, ठीक है। हमको ये नहीं करना है, हमको बस एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं देखनी, हमको तो बड़े लेवल पे देखनी है, थिंक बिग, ठीक है। हाउ कैन यू सेटिस्फाई द फ्यूचर नीड ऑफ द एनर्जी, ठीक है। बिकॉज अब देखो पॉपुलेशन तो बढ़ती रहती है, समझना आप लोग, ठीक है, वो कम नहीं होने वाली, ठीक है। कितने भी गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, बढ़ते रहते लोग, ओके। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली आपको सोचना है कि कैसे आप पूरी करोगे, ओके, इन फ्यूचर। इसलिए अभी आप ये पढ़ रहे हो, ठीक है। A black surface absorbs more heat compared to the white or reflecting surface under the identical condition. Solar cooker and solar water heater. हाँ, solar water heater बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका तो प्रैक्टिकल यूज बहुत ही है, सोलर वाटर हीटर, ठीक है। कहाँ पे मालूम है, इन फ्यूचर मैनी ऑफ यू विल गो फॉर द फर्दर स्टडीज एंड लिव इन द हॉस्टल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हॉस्टल्स में, एक हॉस्टल्स में एटलीस्ट 100 से लेके 200-300 तक स्टूडेंट्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो वो सबका क्या लगता है आपको, आप कैसे घर में आपके गीजर होता है, घर में हम वो गैस के ऊपर पानी गर्म करते हैं फिर उसका यूज करके हम नहाते हैं, क्या लगता है आपको वहां पे ऐसा होगा, हॉस्टल में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। हॉस्टल में क्या होता है, सबके कॉमन बाथरूम होते हैं 4-5, मतलब 200 स्टूडेंट के बीच में नहीं होता है, बट अराउंड 30 स्टूडेंट के बीच में 4 से लेके 5 बाथरूम होगा, और वो बाथरूम में ऊपर से ही पानी आता होगा, और वो पानी भी गर्म आता है। कैसे आता है गर्म, बिकॉज ऊपर क्या होता है, सोलर वाटर हीटर। तो आपको मालूम है सोलर वाटर हीटर क्या होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा था ना, 8th में पढ़ा था, याद करो क्या होता है सोलर वाटर हीटर। उसमें व्हाट इज देयर इन द सोलर वाटर हीटर, क्या होता है, ऐसे करके पाइप होती है, याद करो, है ना। वो पाइप का कलर कौन सा रखा जाता है, ब्लैक रखा जाता है, एग्री और नॉट, है ना। समझ में आ रहा है। फिर उसमें क्या होता है, नेचुरल कन्वेंशन, नेचुरल नेचुरल समझते हो ना, जैसे जैसे जो पानी गर्म होगा वो पानी ऊपर जाएगा और साथ में ठंडा पानी आता जाएगा, और फिर ऊपर जब गर्म पानी आएगा ना, वो गर्म पानी का यूज हम कहाँ करेंगे, नीचे टैप, यहाँ पे नल होगा जहाँ से वो पानी आएगा, यहाँ पे नल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गर्म पानी ऊपर जाएगा। तो देखो ये सब चीज यहाँ पे है,
तो ये कोई नई बात है ही नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। सोलर वाटर हीटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें क्या, एक बार ऊपर रख दिया तो जैसे ही सुबह सन राइज होगा गर्म हो जाएगा पानी, और वो गर्म पानी रहेगा लंबे समय के लिए गर्म रहेगा। और उसमें दोपहर तो इतना गर्म पानी आता है ना, बहुत गर्म पानी आता है। हमारे ये जो गैस पे गर्म करते हैं ना, उससे भी गर्म गर्म पानी आता है उसमें। ठीक है, दोपहर में तो अच्छा खासा ठंडा पानी ऐड करना पड़ता है आपको। ओके, कीप योर वीडियो ऑन एवरीवन। ये वीडियो फ्रीज करने की भी एक बहुत अच्छी आर्ट है वैसे। कैसे करते हो, फ्रीज कैसे करते हो मालूम है? ये मेरे को नहीं मालूम। कल मैंने एक नया नया एक मैंने एक स्किल तो ढूंढ ली वो वाली, बट ये वीडियो फ्रीज करने की ट्रिक मेरे को अभी भी एक सीखनी पड़ेगी मेरे को। ये मेरे मैं आज, चलो आज का रिसर्च में लगता हूँ कि हाउ टू फ्रीज द वीडियो। ये स्किल मेरे को देखनी पड़ेगी। ठीक है, સર हाँ बोलना। પ્રોફાઇલ પિક્ચર મૂકી દેવાની. हाँ तो એ તે કર્યું હતું મને ખબર બગાતે કર્યું હતું એ મને ખબર તે વચ્ચે કર્યું હતું મને ખબર પડી ગઈ હતી એવું ના સમજતો કે મને નથી ખબર પડી એ 2-3 દિવસ રાખ્યું હતું મને ખબર છે ખબર બધી હોય યાર પણ આપણે કશું ભૂલીએ ના એટલે ભૂલે નહીં બરાબર પણ એવું ના રાખો શું કરાવે કરવાનું સ્માર્ટનેસ કરવાની બહુ બધા ઓપ્શન છે ખબર છે સ્માર્ટનેસ કરવા માટે લાઈફમાં આમાં સ્માર્ટનેસ કરીને શું કરશો મને કહો છો બરાબર કે નહીં બીજી બધી જગ્યા પર સ્માર્ટનેસ વાપરો આમાં હું આમાં શું સ્માર્ટનેસ વાપરવાની મને કહો તમે બરાબર કે નહીં આમાં તો હું બોલું તો તમને જ લોસ થાય તમે વિચારો તમારો ટાઈમ બગડે બરાબર તમે લોકો વિડીયો ના રાખો એગ્રી ઓર નોટ તો આપણે સ્માર્ટનેસ વાપરો બીજી કોઈ જગ્યા પર વાપરો તો મને પણ થાય કે યાર હા શું વાત છે આ તો બાકી જોરદાર રહ્યું શું સ્માર્ટનેસ વાપરે છે આમાં તો શું સ્માર્ટનેસ વાપરવાની બરાબર ઇટ્સ લાઈક હું એવી સ્માર્ટનેસ વાપરું કે તમને બરાબર ભણાવો ના આ તો તમે એવું કરો એને સ્માર્ટનેસ કહેવાય મને તમે ઇટ ઇઝ સ્માર્ટનેસ નો ઇટ ઇઝ નોટ સ્માર્ટનેસ બરાબર સ્માર્ટનેસ વાપરી તો કોઈ પ્રોપર વાપરો મત વાપરો બરાબર તો ઇટ્સ કોલ્ડ સ્માર્ટનેસ બરાબર ઓકે ચલો solar cooker and solar water heater use the property in their working. Some solar cookers achieve a higher temperature by using mirror to focus the sun ray. बराबर solar cooker are covered with a glass plate. देखो यहाँ पे भी ग्लास का प्लेट होता है, ऊपर भी ग्लास के प्लेट से कवर किया होता है. ठीक है, और यहाँ पे मिरर होता है. ये मिरर है, देखो दिख रहा है ना एरो, ये मिरर है और ये ग्लास प्लेट है. ओके, रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, एक बार एनर्जी ट्रैप होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके पास एक प्रॉपर्टी है क्या, हीट को एब्जॉर्ब करने की. ठीक है, एक बार हीट आ गई ना, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीट को छोड़ेगा नहीं. तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है. एक बार ये मिरर है ना, उसके अंदर हीट एनर्जी चली गई ना, फिर वो ब्लैक कलर और ये ग्लास हीट एनर्जी को छोड़ेगा नहीं, उसको अंदर पकड़ लेगा, और अंदर पकड़ लेगा तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो अपने खाना रखा है ना वो एकदम टेस्टी डिलीशियस फूड विल बी प्रिपेयर्ड. समझ में आ रहा है? दैट इज हाउ इट वर्क्स. हाँ, फ्राई नहीं कर सकते, फ्राई नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, तो फ्राई करने का भी आप सोचो. एक्चुअली फ्राई करने के लिए मालूम है क्या कर सकते हो हम. ठीक है, मान लो कि समझ ना आए, अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मान लो कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको, पैनी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तपेला नहीं, तपेला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, तपेली जिसके अंदर तेल डालते क्या बोलते हैं उसको यार, हाँ कढ़ाई, हाँ कढ़ाई बोलते हैं. ठीक है, तो ये कढ़ाई के अंदर मान लो ये तेल तेल ऑयल, ठीक है, उसको हमको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना, तो सन के अंदर क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर रखो, यहाँ पे कॉनकेव मिरर रखो, यहाँ पे कॉनकेव मिरर रखो, यहाँ पे कॉनकेव. आपने वो देखा है मूवी जादू वाला, कौन सा मूवी है, क्रिस क्रिस कोई मिल गया, 3 उसमें लास्ट में यही करता है ना, क्रिस 3 हाँ हाँ क्रिस 3, क्रिस 3 उसमें यही करता है ना, वो अलग अलग मिरर को सेट करता है सन के रे को, फिर आत्मा उससे जनरेट होती है. तो हमको आत्मा नहीं जनरेट करनी, बट हमको टेम्परेचर तो हाई ज्यादा जनरेट कर सकते हैं एनर्जी. हाँ, तो बस वही सारे के सारे सन के रे को एक पॉइंट पे इकट्ठा करो. समझ में आ रहा है? तो उससे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, और फिर वो एनर्जी से ये टेम्परेचर इतना हाई हो सकता है कि हम इसको फ्राई कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, है ना. ऐसे कोई डिवाइस बना सकते हो आप फ्यूचर में. ठीक है, और फिर अपनी खुद की दुकान खोल सकते हो, है ना, और उसका नाम रख सकते हो. ठीक है, द समोसा फ्राइड इन द सोलर एनर्जी, है ना, टेस्टी एंड हेल्दी समोसा विच इज फ्राइड इन द सोलर एनर्जी. ठीक है, तो ऐसे करो यार, ऐसा कुछ तो करो. ठीक है, अरे थोड़ी है कि साइंस पढ़ के फिर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, सब कुछ भी कर सकते. देखो अभी इंजीनियर चाय वाला भी है प्रेजेंट आपके सामने, है ना, हाल में आपको मालूम है. ओके, तो कुछ भी कर सकते हो. ओके, ऐसा नहीं, क्रिएटिविटी होनी चाहिए. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. जॉब सपाट तो समझ में आना, ऐसे करके कर सकते हैं फ्राई, बट टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, और दैट हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय
connecting multiple concave lens